पति हमारा गया हो गया 11 साल हो गए। फिर ये बच्चा कैसे जन्म लेता है? अब बच्चा हमें नहीं पता कैसे जन्म हो गया, हमें नहीं मालूम। तो वही सपना सच होता, बाकी ये जो है ये कुछ है नहीं। ये लड़की मेहरारू जो है वो जान लीजिए केवल झूठ बोल रही है। अगर जिस पति हमारा सपने में आते हैं, तो सपने में आते हैं, क्या करते हैं सपने में, क्या करते का हैं? कहते हैं, का बोला खाना मांगते हैं, खाते हैं, झगड़ा करते हैं, सो रहते हैं। अपने से कुछ होता नहीं है। अब का दो चार बार सनी लियोन का सपना हम देखे थे, तो लेकिन क्या है वो सही थोड़ा होता है सपना। देखिए सपना वही सही होता है कि अगर रात को सपना देख रहे हैं आप और कच्चा चड्डी में अगर पेशाब कर दिए, ठीक है, तो सुबह उठेंगे देख। हमें कुछ नहीं मालूम दिया, हाँ। पेट में रहा हमें कुछ पता नहीं चलल। कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं पता चलल। हाँ। जब धरती गिरल तब हमें मालूम दिला कि हमारे कैसे बालक हो गए। देखिए बहुत बड़ा पाप कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर वही बच्चा नहीं हुआ होता तो कोई जानता भी नहीं जी कि इसने गलत किया, और अगर कर भी लिया है है ना, 1 घंटा 2 घंटा रहे चल जाइए। फिर तो रात में आते हैं या दिन में भी आते हैं? नहीं, रात में। रात में आते हैं। कितने बजे रात में आते हैं? अभी नाइट टाइम जाना थे, क्या बजे आवे ना, सूता रात में आवे ना। सूता रात में आते हैं। जब आँख लग जाए तब यहाँ अपन चल जाइए। हाँ, तब चल जाएंगे। नहीं तो विधवा से क्या मतलब है? अब विधवा थी, उसका मन नहीं करता है, बताइए। उसका तो भी मन करता होगा, मतलब हम भी, हमारे पति होते तो हम भी संबंध बनाते। अगर कुछ भी पेनिस हुआ, विजाइना हुआ, कुछ भी जी, अगर इसको आप आनंद लेना चाहते हैं तो इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं जी। उसका नाम लिखकर वो आपको गैजेट के रूप में मिलेगा। मतलब दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल चल रही है। एक विधवा महिला जो कि 11 वर्ष पहले उसके पति की किसी दुर्घटना में जान चली जाती है, और उस विधवा महिला को 11 वर्ष के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। बच्चा पैदा होते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है कि आखिर में इस विधवा महिला को बच्चा कैसे हुआ। आप लोग जानते हैं कि समाज का एक ताना बाना है, समाज का एक सिस्टम है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य को अगर समाज के खिलाफ में करता है तो पूरा समाज जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो लोगों में एक बहुत बड़ी जो है हलचल मची कि आखिर में विधवा महिला है, इसको बच्चा कैसे हुआ। और उससे भी बड़ी हलचल और उससे भी बड़ा भूकंप तब आ गया जब उस महिला ने यह दावा किया कि वह जो बच्चा है उसके पति के द्वारा ही संबंध बनाए हुए रिश्ते से वह बच्चा पैदा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब पति पत्नी या लड़का लड़की आपस में मिलाप करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, तभी जो है बच्चा पैदा होना एक जो है क्रिया होता है। तो उस महिला का यह दावा है कि 11 वर्ष से लगातार हमारे पति आते हैं और हमारे साथ वो सारी क्रियाएं करते हैं जो एक जो है सुहागन महिला यानी पति पत्नी के बीच में होता है, और उन्हीं का जो है दिया हुआ यानी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद समझ लिया, उन्हीं का दिया हुआ एक अवतारी बच्चा जो उसको प्राप्त होता है। तो इसमें सबके अपने अपने विचार हैं। आइए हम इस विषय पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है। आखिर में जो महिला ने इस तरीके से जो एक प्रस्तुत किया है समाज में, एक नया चीज़, एक नई बात आई है, उसके बारे में जो है भाई साहब का क्या कहना है। भैया इस बात जब से आप सुने हैं आपको क्या लग रहा है? बहुत आश्चर्यचकित हैं हम जी इस बात से, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है जी, आप ही बताइए, ये संभव हो सकता है? नहीं, अब हम क्या बताएंगे भाई। जैसे वो महिला तो कह रही है कि उसका पति जो है सपने में आता है, उसके साथ सोता है, वो सारी क्रियाएं होती हैं। सपने से कुछ होता नहीं है। अब का दो चार बार सनी लियोन का सपना हम देखे थे, तो लेकिन क्या है वो सही थोड़ा होता है सपना। देखिए सपना वही सही होता है कि अगर रात को सपना देख रहे हैं आप और कच्चा चड्डी में अगर पेशाब कर दिए, ठीक है, तो सुबह उठेंगे देखेंगे कि पेशाब हो गया है चड्डी में, तो वही सपना सच होता है। बाकी कुछ सपना सच नहीं होता है। अरे जो लड़कों में बीमारी भी होती है, स्वप्न दोष भी हो जाता है। हाँ, सपना दोष भी हो जाता है जी, ऐसा होता है, तो वही सपना सच होता है। बाकी ये जो है कुछ है नहीं। ये लड़की मेहरारू जो है वो जान लीजिए केवल झूठ बोल रही है। अगर जैसे देखा जाए, विचार की बात है कि पुरुषों को अगर सपना में देख रहा है कि मैं किसी भी लड़की के साथ संबंध बना रहा हूँ, तो सारी क्रियाएं और सारा आनंद व्यक्ति को मिलता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं भी अगर सपना देख रही हों तो उनके साथ वो सारी क्रियाएं होती हो, सारा आनंद उनको मिलता हो? आनंद मिलता हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सपना देखकर बहुत लोग खुश हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन विज्ञान जो है इसको नहीं मानता है जी। जब तक आप रियलिटी संबंध नहीं बनाएंगे तब तक बच्चा होना ये संभव नहीं है। तो क्या आज तक कोई ऐसा मैटर सुनने में आया कि बिना पति के संबंध बनाए हुए बच्चा पैदा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी सुने, यही पहली बार सुन रहे हैं। हुआ भी है तो मान लीजिए वही जो है सीमन वगैरह जो अपना सब लोग करवाते हैं, जिनको वैज्ञानिक दृष्टि हाँ
कृत्यम उस हिसाब से करवाते हैं। बाकी ये देखिए ये समझ से बाहर है, सब मिला जुला के वो औरत है जो छुपाना चाहती है इस बात को कि ताकि मेरी इंसल्ट ना हो, मेरी बेइज्जती ना हो, लोग मुझे ताने ना मारे। और 11 साल हो गए उसके पति को मरते हुए, मरे। अगर ऐसा होता तो पहले क्यों नहीं हो गया? जब रोज आता था सपने में तो 11 साल में तब तक 11 बच्चे हो गए होते। अच्छा, सवाल ये भी खड़ा है, अगर 11 वर्षों से लगातार आ रहे थे तो फिर जो है क्यों इतना देरी हुआ? 11 वर्ष का गैपिंग क्यों हुआ? हाँ, तो क्यों हुआ? आप बीच में हो सकता है कोई आदमी हो भाई, अब कह तो नहीं सकते किसी को जी भाई, जैसे सबको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं भाई, विधवा थी, हो सकता है किसी से रिलेशन हो कि उसके ऊपर हम नहीं लगा रहे हैं भाई, जैसे कह रहे हैं तो हो सकता हो उसी से हुआ हो। जी अब वो कहने में डर रही हो या कोई दिक्कत हो, या सामने वाला जिसका बच्चा हो वो डरवाया धमकाया हो कि अगर आप पोल खोलेंगे तो मैं आपके बच्चे की जान ले लूंगा, बच्चे की जान ले लूंगा, या तो मैं आपको मार डालूंगा या मारूंगा, कुछ भी जो भी है, मतलब कुछ मतलब सही तो कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है उसके दिमाग में। अच्छा, इसमें क्या बताइए कि अगर मान लीजिए वो विधवा महिला है, क्योंकि देखिए समाज में तमाम जो है लोगों का एक्सीडेंट से या किसी तरीके से जान चली जाती है, तमाम लोगों के पास पत्नी नहीं है, तमाम लोगों के पास पति नहीं है, तो क्या जो है समाज में जो एक चला आया है एक रीति रिवाज, क्या एक विधवा महिला को जो है मतलब सेक्स का आनंद लेने का अधिकार नहीं है? देखिए अधिकार सबको है, लेकिन कहने का मतलब वही है ना कि जब शुरू से चला आ रहा है तो उसी को देख कर लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब रीति रिवाज, अब शादी ब्याह क्यों सब गाड़ी घोड़ा लेकर जाते हैं, ढोल मजीरा लेकर जाते हैं, वैसे भी शादी कर लेते हैं ना जी। लेकिन कहने का मतलब है कि जो सिस्टम है, सिंदूर लगाना है तो लगाना है, फेरे लेना है तो लेना है, वो सिस्टम है। तो जब सिस्टम बन गया है शुरू से तो उसको निभाना पड़ता है, नहीं तो विधवा से क्या मतलब है? अब विधवा थी, उसका मन नहीं करता है, बताइए, उसका तो भी मन करता होगा, मतलब हम भी, हमारे पति होते तो हम भी संबंध बनाते, ठीक रहते। अब भाई उसके मन में था, हो सकता है कोई मिल गया हो, उसी से अपना हुआ हो, और बाकी ये सही बताए तो ये गलत है, मतलब सब लोग कर सकते हैं, सबका मन होता है। अब भाई कुछ लोग देखिए जो जिनके पति मर जाते हैं वो दूसरे से शादी कर लेती हैं, जिनके औरत मर जाते हैं दूसरे से कर लेती हैं। तो हम जहाँ तक हम कह रहे हैं कि अगर वो भी इस तरह से कर ली होती तो बहुत अच्छा होता। यानी कि अगर उस महिला की इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की, जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके पास 2 बेटियां हैं, बेटे की ज़रूरत, मतलब बेटा था नहीं तो उसको एक बेटे की ज़रूरत थी, तो किस सिस्टम से बेटे को अपना पाती या पैदा करके जो है मतलब उन्होंने जो समाज में दिया था, क्या इसका उल्टा असर पड़ेगा समाज में? उल्टा असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी बीवी मर गई, उसके पास बेटी या बेटा हो, अगर वो राजी होता है या राजी होती तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता। काफ़ी लोग किए हैं क्या कि हमारे गांव के बगल में 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि 2 बेटी थी उनकी, उसकी 2 जो औरत थी उनकी 2 बेटी थी, आज भी बेटी पढ़ रही हैं, 2 बेटी हैं, उसके बाद भी वो दूसरे बंदे से शादी की, उनके पास एक बेटा है, फिर भी जीवन चल रहा है। हाँ। अच्छा, जो अगर जैसे उस महिला का अगर किसी पुरुष से संबंधित था या जो कुछ भी था या जो कुछ भी उसके साथ हुआ, तो उसको ऑन कैमरे पर आना यानी मीडिया के सामने आना जो है, ये कहाँ तक उसके लिए जायज़ था? नहीं, सही बताएं तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहिए था। अब वो उछाल दी है मैटर, तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। अब जो नहीं चाहेगा वो भी पहुंचेगा मीडिया वाला कि क्या मैटर है, बहुत ज़्यादा वायरल है, चले हम भी थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। देखिए, मैं जो दर्शक बंधु मैं उनसे कहना चाहूँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि लोग तमाम तरीके से कमेंट करते हैं। अब ये मुद्दा चला है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने मुद्दे को उठाया, कोई मीडिया वाला ज़बरदस्ती तो उनका वीडियो बनाएगा नहीं, तो उन्होंने मीडिया में बात को जो है पहुंचाने का प्रयास किया जिस भी तरीके से, या तो उन्होंने ये सोचा हम इस बात को कह देंगे सपने की बात तो हमको गांव के लोग प्रताड़ित नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है मीडिया के सामने आने का कारण। देखिए, कहते हैं ना कि जो औरत हैं, लेडीज़, उनको घुटने में दिमाग होता है, तो 100% नहीं लेकिन 90% ये सही है कि उनके घुटने में कोई बोला होगा, उनसे कहा होगा, वो अपना आकर कह दी होगी कि अपने बचाव के लिए इस बात को हल्ला में बचाइए, एक सपना। हाँ, सपना। और नहीं तो भाई बच्चे अगर दिखाओगी कई बच्चे हुआ है तो कैसे हुआ, सब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी? अच्छा, एक बात ये भी जो है वो महिला का दावा है कि वो बच्चा जो उसके पेट में 9 महीने तक रहा, उस महिला को पता नहीं चला। अरे पेट वोट तो निकला ही होगा, अब छुपा रही होगी, क्योंकि हम देखने तो थोड़ी गए, पेट वोट निकला तो जरूर होगा, वो छुपा रही थी। हाँ।
तो इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि जैसे पास पड़ोस के लोग भी आज हल्ला मचा रहे हैं, क्या 9 महीने तक अगर उसके पेट में बच्चा था, क्योंकि अगर 3-4 महीने का ही बच्चा हो जाता तो लोग आसपास के लोग जान जाते हैं, तो बीच में किसी भी पड़ोसी ने उनके कभी कोई सवाल नहीं किया कि आखिर में विधवा महिला तो इसका पेट क्यों निकल रहा है? हाँ ये बात है। कोई सवाल, देखिए कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे मोटे होते हैं और पेट से, औरत जो होती है और जेंट्स दोनों लोग पेट से ही ज़्यादा मोटे होते हैं पहले। जी तो कुछ लोग सोचे होंगे हो सकता है मोटी हो रही हो। जी अब भाई मतलब है कि कुछ लोगों का पेट निकल जाता है, हाथ पैर दुबला ही रहता है, जी और सोचे होंगे कि इसके पति नहीं है तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा, वैसे पेट उठ निकला होगा, मोटा रही होगी, मोटी हो रही होगी। हाँ, ये भी आपका अंदाज बहुत बढ़िया है कि लोग संदेह नहीं जताए होंगे, क्योंकि अगर पति रहता तो लोग पूछते आज तक आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए पेट एकाएक निकलेगा नहीं, धीरे 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 तो धीरे धीरे निकलता गया, निकलता गया तो लोगों के अंदर ये लगा कि मोटा हो रहा है पेट इसका, या शरीर मोटी हो रही है, इसलिए ज़्यादा शक नहीं कर पाए लोग। बाकी बच्चा जो है भगवान ने दिया है बच्चा उसको, लेकिन कहने का मतलब है कि वो बिना वो संबंध के वो बच्चा नहीं मिला है, कहीं ना कहीं से तो जैसे है। अगर आपने इतिहास में देखा होगा, तमाम जो है लोगों को आंखों से देखते थे बच्चा पैदा हो जाता था, कानों से पैदा हो जाता था, और युगों में तो ये बात कोई आज की नई बात नहीं है। देखिए कलयुग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का सब डिजिटल जमाना है, सब कुछ अलग है। और सतयुग का बात छोड़िए, आपने कभी देखा है? नहीं, उस जो लिखी बातें हैं, जो मतलब अगर देखा जाए तो हनुमान जी समुद्र में कूदते हैं, मछली से बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, ये सब देखिए, अब हम तो देखे नहीं हैं और हम, लेकिन दावा लिखने के हिसाब से देखिए, मैं धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, जो बातें हैं जो लोग जिसको सब लोग जानते हैं कि जब एक पुरुष पत्नी से यानी औरत से मिलेगा तभी बच्चा, लेकिन जब हनुमान जी का मछली से कैसे होगा? हनुमान जी का चाहे रहे, चाहे कान वाला चाहे नाक वाला जो भी है जी। अगर कोई वैज्ञानिक इसको सही साबित कर दे कि हाँ ऐसा हुआ था या हुआ होगा तो मैं मान लूंगा। विज्ञान जो है, आप विज्ञान पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये तंत्र मंत्र पे ज्यादा करते हैं? बताइए। तंत्र मंत्र की बात नहीं भाई, देखिए आज का विज्ञान का युग है, बातें दोनों अपने अपने जगह है। विज्ञान की एक अपनी अलग गरिमा है, अध्यात्मवाद का अपनी एक अलग गरिमा है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि अध्यात्मवाद गलत है। नहीं, अध्यात्मवाद सही है, लेकिन जो इसमें है पसीने से हो गया, आँख से देखने से हो गया, ये सब हम नहीं मानते हैं, ठीक है। अब भाई अब बाकी पहले हुआ होगा तो उसकी बात अलग है। बहुत लोग विचार करते हैं भाई कि अगर पहले युगों में ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि वो जो महिला है सही ही बोल रही हो, क्योंकि पहले लोग नहीं जान पाते हैं। हाँ, पहले लोग नहीं जान पाते हैं पहले, लेकिन अब तो सब चेंज है ना, अब के हिसाब से कि पहले का ज़माना गया, अब का ज़माना अलग है जी। तो अब के ज़माने में कैसे होगा भाई? जी जी, पहले के ज़माने में होता था तो हुआ है, अब के ज़माने में नहीं हो रहा है, तो कैसे मान लेके सही है, बताइए। जी। तो इसमें जो है समाज को क्या करना चाहिए? ऐसी अगर क्रियाएं हो रही हैं तो समाज का क्या? देखिए, समाज को कुछ करना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए उसके हो ही गया है, चाहे जैसे हो गया है जी। अब वो उसके पास बेटी है, बेटा है नहीं, वो बेटा पैदा हुआ है ना, बेटा, तो बेटा को रख ले, अब समाज को जाने दीजिए, छोड़ दो। मान लीजिए भगवान ने ये दिया है, हाँ, उसको प्रताड़ित ना किया जाए, जाने दो, छोड़ो, क्योंकि हो सकता है उसके जब वृद्धा हो जाए और ज़्यादा तो वही लड़का खिलाए पिलाए उनको सहारा दे, चाहे दूसरे का ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो उस विधवा औरत को एक बच्चे की ज़रूरत थी ही, पति था नहीं, और बेटियां थी, वो तो शादी के बाद घर पर चली जाएंगी, तो उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए हो सकता है कि ऊपर वाला कोई करिश्मा ही, चमत्कार ही दिखा दे। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है आज के ज़माने में? नहीं, संभव होना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर की कृपा, देखिए हम भगवान पर भरोसा तो रखते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ, लेकिन रखते हैं भगवान पे भरोसा, लेकिन इसको मतलब जो गले से उतर नहीं रहा है, ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद, ये सब बातें उतर नहीं रहे कि ऐसा हो सकता है। हाँ, बाकी महिमा तो भाई उनकी अपरंपार है। यानी सपने की बात आपको 100% गलत दिख रही है? हाँ, सपने की बात गलत है। इस बात पर आपकी क्या राय है कि तमाम जो है कुंवारी लड़कियाँ, तमाम बहुत सी औरतें ऐसी हैं, यानी कि बहुत सी शादीशुदा औरतें भी जिनके पति विदेश रहते हैं, यानी सऊदी दुबई रहते 3-3 वर्षों तक, वो भी जो है किसी अन्य पुरुष से जब काम वासना को नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, दूसरे संबंध बना लेती हैं। कितनी जो महिलाएं जो है अगर देखेंगे तो आए दिन जो है कुछ बच्चे सड़क पर फेंके हुए, झाड़ी में फेंके हुए, नाले में फेंके हुए मिलते हैं। तो एक महिला वो होती है जो बच्चों अपनी बुराई को छुपाने के लिए नाले में फेंक देती है, लेकिन वो एक ऐसी माँ है कि अपने बच्चे को लेकर के पूरे समाज से अकेले लड़ रही है। इस पर उस महिला के लिए क्या कहना है? ये वही तो कह रहे हैं कि लोग उसको ताना ना मारे, ठीक। अब वो देखिए उसके पास कोई सहारा भी नहीं था, आ गया, उसको रखें और उसको बाकी कहें जाने तो जो हुआ, आप अपने बेटे को रखिए
और कोई कुछ ना बोले तो अच्छी बात है। जी हाँ। और रही बात जो फेंकते हैं लोग बच्चे को, हम कह रहे हैं ऐसा कर्म ही मत करो फेंकना पड़े, ठीक है, ऐसा कर्म मत करो। वो तो देखिए चाहता कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं हाँ, कि प्राकृतिक। देखिए मन को व्यक्ति जो है, कहते हैं ना कि पेट की भूख को व्यक्ति जो है बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन जब जो जिस्म की भूख होती है उसको व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाँ हाँ, लेकिन जैसे कि वैज्ञानिक भी उसका तर्क निकाले हैं ना कि अगर ऐसा होता है, लेकिन कहने का मतलब वही जो आप बोले हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होता तो वही हो जाता है। भाई लिखने वाले में लिखा है कि दरिया का पानी तो बांधा जाए पर ये जवानी बांधी न जाए, जवानी ना होती बस में किसी के, और वो भी झुका है जवानी के आगे। अगर देखा जाए तो इतिहास में जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े संत महात्मा, वो भी जो है सुंदर नारियों के पीछे जो है अपनी तपस्या को छोड़ दिए। नई बात सही है, आपकी बात से सहमत है। नहीं सहमत मत होइए, आप अपना विचार दीजिए, वो तो हम अपना कह रहे हैं, आप सहमत मत होइए, आप अपने विचार को कहिए। नहीं, वो बात सही है कि मतलब रोका तो नहीं जाता है। और रही बात, देखिए कितने लोगों को पति विदेश रहते हैं तो भी जैसे अगर हम रोक देखे नहीं ओखे हैं, लेकिन नाम हम क्या बताएं किसी का, मतलब कभी काल किसी का देखे हैं, इधर देखे हैं कि ऐसा होता है, ना पति रहते हुए भी मतलब वो अपना सिस्टम उनका चलता रहता है। किसी का बेइज्जती नहीं करना चाहिए, लेकिन बेइज्जती की बात नहीं, ये ऐसी भूख है इसमें, जैसे व्यक्ति को ये तो भगवान ने बनाया है कि भाई पति पत्नी के मिलने से एक आनंद की अनुभूति होगी, और जिससे जो सृष्टि का विकास होगा, तो वो तो दुरुपयोग हो जाता है कि भाई पति के ना रहने पर या काफ़ी दिनों तक या विधवा हो जाने पर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं तो सज़ा लोग उस व्यक्ति को देते हैं, जबकि प्रकृति प्रदत्त यह आनंद है या सबके जीवन में होता है, इसको कोई नहीं रोक पाता है। अच्छा आप बताइए, अगर मान लीजिए उसका पति परदेश चला गया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसकी जो औरत है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काम वासना जो भी करना है, तो बताइए क्या करना चाहिए? वो दूसरे के साथ करे, मतलब ऐसे लेके पड़े रहे? बताइए, आप कुछ बताइए। नहीं, वो पढ़े या ना पढ़े वो तो बात की बात है, क्योंकि हम उस स्थान पर बैठे हैं कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना और जवाब देना आपका काम है। तो बाकी वो क्या करे क्या ना करे उसकी बात है। हमारा आपसे ये सवाल है कि ये प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन अगर कोई भी महिला या पुरुष अगर ऐसी गलती करता है तो पूरा समाज उसके विरोध में खड़ा होता है, तो सज़ा उसके जिस्म को मिलती है। यानी कि गलती तो उसका मन करता है, आत्मा करती है, लेकिन सज़ा उसके जिस्म को दी जाती है। हाँ ये बात है। इस पर आप अपने विचार बताइए कि आखिर में क्या करना चाहिए समाज को? जो क्या उस महिला की गलती है, यानी अगर पति उसका गुजर गया, उसकी शादी नहीं हो पाई दोबारा, अगर उन्होंने किसी संबंध बना लिया तो क्या उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया उस महिला ने? गया उसकी शादी नहीं हो पाई दोबारा, अगर उन्होंने किसी संबंध बना लिया तो क्या उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया उस महिला ने? देखिए बहुत बड़ा पाप कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर वही बच्चा नहीं हुआ होता तो कोई जानता भी नहीं जी कि इसने गलत किया, और अगर कर भी लिया है तो बच्चा फेंकने से अच्छा है कि उसको पाल कर बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, पाल कर बड़ा कर। हाँ। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो महिला जो है एक महान और वीरता का काम किया है, कुछ बच्चे को समाज से लड़ते हुए पालन पोषण उसका कर। हाँ देखिए, वो डरी नहीं कि मतलब लोग क्या कहेंगे, आप जो भी कहेंगे, लेकिन मैं इसको पालूंगी। ये तो डरने की तो बात ही छोड़िए, मीडिया के सामने बात को ला देना जो है बहुत बड़ी बात है कि वो जो है तमाम चैनलों पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब ये पत्रकार बंधु हैं सब वहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं सही है, काफ़ी उसका न्यूज देखे हैं जी जी, काफ़ी वीडियो देखे। वो तो आप बोले कि कुछ बताइए आपके मन में क्या है, तो हम बोल रहे हैं। देखिए एक सामाजिक मुद्दा है तो इस पर तो जो भाई सबकी राय सबके विचार जो है, और ट्रेंडिंग चल भी रहा है कि लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, जनता के लोग देख भी रहे हैं। हाँ हो सकता है लाइफ में किसी के साथ भी ऐसा आगे हो सकता है। जी जी जी, तो अगला इंसान देखा रहेगा तो जरूर बताएगा हाँ ऐसा भी हुआ था एक साथ। अच्छा आपसे एक सवाल है, देखिए जो भी विधवा महिलाएं हैं अगर देखा जाए तो पहले भी समाज के तमाम ताने बुने। आपने प्रेम रोग फिल्म देखी है ऋषि कपूर की? देखियो, याद नहीं है, देखे तो जरूर होंगे, बहुत देख लेंगे जो भी नहीं देखे हैं। तो उसमें एक विधवा महिला होती है जिसके साथ जो ऋषि कपूर शादी करते हैं, तो अगर देखा जाए तो उसको सफ़ेद साड़ी पहनना, यानी उसको अच्छा खाना या अच्छे गहने वो पहन नहीं सकती है, उसका यानी पूरा जीवन जो मायूसी से भरा होता है। तो अगर कोई विधवा महिला अगर इस तरीके से गलत कदम उठा ली है, यानी कि नहीं बर्दाश्त हो पाई उस चीज़ को जो है, अगर किसी पुरुष का संबंध बन ही गया हो तो महिला क्या करे कि इस तरीके की उसकी बदनामी ना हो, बेइज्जती ना, उस महिला को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए बच्चा अगर पैदा हो गया है तब तो भाई देखिए, या तो बच्चे को फेंके अगर अपनी इज्जत बचानी है, किसी मीडिया के सामने या किसी के सामने उसको ना दिखाए, तब तो उसकी इज्जत बचेगी। लेकिन वो बच्चे को पालना चाह रही है तो भाई थोड़ा तो बेइज्जती
झेलना पड़ेगा। जैसे वो तो बेइज्जती झेल है, ठीक है, लेकिन हमारा ये सवाल है कि जो अगर अन्य किसी विधवा महिला के साथ हो, देखिए सामाजिक चीज़ है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता, ये घटनाएं होती हैं और होती रहेंगी। जैसे अगर लड़का गर्भ में है तो उसको भी गिराना या उसको भी मारना एक तरीके से पाप, महापाप माना जाता है। या अगर किसी विधवा महिला के साथ ऐसा हो जाता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं तो उसको गिराना नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे जैसा भी हो उसको पैदा करके अपना जीवन अगर यापन- इतनी क्षमता ना हो, जिस तरीके से क्षमता को सुन रही है, हो सकता है उसके अंदर ना बर्दाश्त करने की क्षमता, तो उसके लिए समस्या हो सकती। उसके पहले संबंध बनाने से पहले क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए संबंध बनाने से पहले या तो भाई अपना हिसाब ऐसा रहे कि मतलब ऐसा कुछ गलत क्या ना हो। वैज्ञानिक तरीके से क्या कोई उपाय है जिसको मतलब कि जनता को बताना चाहेंगे कि लोग क्या करें कि बच्चे ना पैदा हों और उनके शरीर की जो मतलब कि पूर्ति हो जाए इच्छा की, और बच्चे भी पैदा ना हो, बदनामी भी ना हो और संसार तो में ऐसा जीवन। ऐसा कहाँ से होता है, ऐसा हो ही थोड़ी पाता है। इसके लिए तो अब जैसे इच्छा अगर पूर्ति करने की, इसके लिए गैजेट आपको मंगाना पड़ेगा, जी जी ठीक है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। जी। अगर उनको अपना शारीरिक भूख मिटाना है तो बच्चे भी नहीं पैदा करना, केवल अपने मन को शांति रखना है तो गैजेट उनको खरीदना पड़ेगा। तमाम गैजेट मिलते हैं जिससे उन संतुष्ट हो सकते हैं। और भी जैसे कुछ दवाइयाँ वाइयाँ भी हैं, मतलब कि दवाइयाँ भी खा सकती हैं। दवाइयाँ भी खा सकती है, लेकिन दवाइयाँ तो ज़्यादातर सेहत के लिए हानिकारक है। गैजेट सही है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज। अच्छा, क्या जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं वो सेहत के लिए हानिकारक होती है? फिर ज़्यादा हानिकारक होती है। हाँ, तो यानी कि जो मतलब बच्चेदानी होता है उस पर ये असर डालती है क्या, जो ज़बरदस्ती खून उन निकल जाता है दवाइयाँ खाने के बाद? देखिए जब किसी को ज़बरदस्ती करेंगे तो दिक्कत तो होगा ही, ठीक है, तो दिक्कत होता है, दवा खाने से दिक्कत होता है। हाँ, तो लोग दवा का ना इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो आप बता रहे हैं गैजेट का अपना वो इस्तेमाल करें। दवा का इस्तेमाल ना करें। अब अगर सोच रहे हैं किसी पुरुष से भी संबंध ना बनाएं, अब बेइज्जती भी ना हो, तो गैजेट का इस्तेमाल करें। जी जी जी। हाँ। तो हमारे कुछ दर्शक बंधु नहीं समझ रहे हैं गैजेट का मतलब, उनको थोड़ा बता दीजिए, जो आज की नई पीढ़ी है थोड़ा वो अलग आपका मैटर नहीं, वो सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है, गैजेट के मतलब समझ रहे हैं, वो सब लोग समझ रहे हैं। अब भाई जो पुराने लोग होंगे हो उनको सकता नहीं है बेचारे ना समझे हों, क्योंकि देखिए वो भी समस्या एक महिला थी, वो भी नहीं जान पाई, 45-50 वर्ष की, नहीं तो चाहती तो बच्चे को ना पैदा होने देती, या कोई जो है दवा फवा भी खा सकती थी, लेकिन वो समाज से लड़ते हुए जो है उस बच्चे को पैदा की है। और मतलब कि अगर देखा जाए बड़ी वीरता की। अगर कुछ भी पेनिस हुआ, विजाइना हुआ, कुछ भी, जी अगर इसको आप आनंद लेना चाहते हैं तो इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जी जी उसका नाम लिखकर वो आपको गैजेट के रूप में मिलेगा, मतलब एक खिलौने के रूप में मिलेगा। जी जी जो जैसा जिसकी क्वालिटी रहेगी वो ऐसा उसका दाम रहेगा, ठीक है। और मैं तो इसको काफ़ी ऐड इसका जब यूट्यूब चलाता हूँ, ये क्या बोलते हैं, फेसबुक, तो आता रहता है, तभी से पता है कि इसका गैजेट वैजेट भी मिलता है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, ये दोनों के लिए सुविधाजनक है क्या? जैसे पुरुष को जो महिलाओं की जरूरत होती है और महिलाओं को पुरुष की जरूरत होती है, तो क्या दोनों के लिए सुलभ हो जाता है या केवल पुरुषों के लिए या केवल महिलाओं के लिए? दोनों के लिए सुलभ। हाँ, दोनों जैसे के लिए। पुरुष के लिए जो है महिला जैसा जो है मतलब वो सामान सब उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, सब उपलब्ध हो जाएगा। बस क्या है कि महिला वाला जो है वो ज़्यादा महंगा मिलता है, और पुरुष वाला जो है 1-2 हज़ार में मिल जाएगा, महिला वाला 4-5 हज़ार में। जी 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 हाँ, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा था तो देखा वहाँ पर प्राइज उराइज बता रहा था, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, जैसे हमको आपको, क्योंकि जिनके पास बीवी बच्चे हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जो है लड़के जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है और जिनके पास बॉयफ्रेंड नहीं है और जिनका मन बहुत कर रहा होगा, जिनके पति नहीं, उनके लिए, ठीक है। हमारा एक सवाल आपसे है लास्ट में कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गरीब है तो इस चीज़ को नहीं मंगा सकता, ऑनलाइन सब कोई नहीं मंगा सकता, यानी मंगाने पर भेद भी खुल जाएगा, तो और कोई जो है उस तरीके से संबंध बनाना चाह रहा है, कोई भी विधवा औरत है या कोई भी जो है किसी पुरुष से संबंध हो ही गया है, तो जो एक मतलब कि मेडिकल से मिल जाता 10-5 रुपए में, जो क्या बोलते हैं उसको, जो है लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको आनंद लेना है भाई बढ़िया से लेना। अगर आनंद, अब दवाई खाकर सो जाओ तो उसकी बात अलग है, ठीक है। और उस तरह से दवाई खाकर सो जाओ, सब जो है खत्म हो जाएगा। नहीं, वो दवाइयाँ नहीं, जो मतलब उसका लोग प्रयोग करते हैं ना, कंडोम वाला, उसका भी तो कर सकते हैं प्रयोग। देखिए, तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी उसका नहीं है। हाँ, क्या उसमें भी संभव हो जाता है कि बच्चे पैदा होने का खतरा रहता है? 99% खतरा रहता है, 1% केवल नहीं रहता है। तो क्या 1% नहीं रहता है खतरा, बाकी 99% खतरा रहता है। फट जाएगा तो क्या कर लेंगे बताइए? अगर फट जाता है तो आप क्या करेंगे बताइए? यानी उसमें भी खतरा है, मतलब गुब्बारा जो होता फट जाता है। हाँ, अगर फट जाता है तो कुछ आप कर नहीं पाएंगे। हाँ।
तो यह भी जो अभी दर्शक बंधु देख रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या, जैसा कि बता रहे हैं, उसमें भी गारंटी नहीं है। तो उसमें 100% वही सेफ है, कोई लोग मंगा ले, उसमें कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा देखिए नहीं। सच बताए तो बच्चे के लिए वो बना ही नहीं है, वो ज़्यादातर बना है आनंद के लिए। आनंद के लिए। दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो विजाइना में होते हैं, पेनिस में होते हैं, तो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि उनका रोग हमारे में ना है, हमारा रोग उनके में ना जाए, ज़्यादातर इसके लिए करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि क्या, जैसे कुछ चीज़ें रेडीमेड होती हैं, कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं। जैसे बहुत से, जैसे हवा है, हवा को ले लीजिए, एक हवा बहती है जो पेड़ पौधों से मिलती है, और एक प्राकृतिक हवा जो पंखे से ले रहे हैं। तो क्या जो है, लोग कहते हैं जो प्राकृतिक चीज़ होता है वो एक अलग आनंद देता है, तो क्या दोनों के आनंद में फ़र्क होता है, या उतना ही आनंद मिलता है, या उससे बेसी आनंद मिलता है? देखिए फ़र्क तो ज़रूर होता है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो प्राकृतिक बनाता है, उसमें बहुत आनंद आता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मतलब वैज्ञानिक बनाते हैं, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है। और अभी कैसे देखिए, हवा बहती है बाहर, तो लोग कहते हैं क्या ठंडी हवा है, और इधर एसी में आ जाएंगे, बोलेंगे अरे यार वो तो बाहर से बढ़िया एसी है, मज़ा आ रहा है। तो बताइए, तो प्राकृतिक वाला है, लेकिन जो नेचुरल होता है ना, वो सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है। और जो वैज्ञानिक द्वारा होता है, जो बनाया मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। तो इसका मतलब ये जो है, मतलब कि सेहत पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और कुछ न कुछ मतलब उतना आनंद नहीं मिल सकता जो ईश्वर ने बनाया है, जो पति पत्नी के बीच में होता है, एक जो रियल होता है, उसकी अपेक्षा इसमें जो आनंद कुछ कम परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज कम मिलेगा, और मतलब सहन, मतलब उतना अंदर आत्मा को मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी। 90% मिल सकती है, लेकिन पूरा नहीं, 100% नहीं मिल सकती है, 100% नहीं, क्योंकि जो प्राकृतिक, लेकिन फिर भी एक कहावत है कि नंगे से तंगे भला। लेकिन जो व्यक्ति की अगर मनो इच्छा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जो है मतलब कि मंगा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बताया जो है, तो इस तरीके के हमारा देखिए वीडियो दिखाने का एक ही उद्देश्य है, ना कि कोई अश्लीलता फैलाना, बल्कि मतलब कि जो ज़िंदगी की जो रियल कहानी है, सबके जीवन में आती है। आप चाहे इतिहास को देख लीजिए, एक से एक राजा थे, 2-2 4 जो है रानियाँ रखते थे, तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष को ऐसा ईश्वर ने जोड़ा बनाया कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य होता है उनके जीवन में, जिनके पति बिछुड़ जाते हैं, जिनकी पत्नियाँ बिछुड़ जाती हैं। आज जो भी बेचारी विधवा महिला है, उसके साथ जो भी घटना घटी, या किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया हो, या जो है उसकी इच्छा ही हुई हो, तो आज उन्होंने जो समाज में एक बच्चे को लेकर के पूरे समाज से लड़ रही है। तो ऐसे में आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा कि समाज को क्या करना चाहिए, समाज को उसका मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर उसको तलाश करना चाहिए जिसने उसके साथ गलत काम किया है। अगर मान लीजिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, डीएनए टेस्ट हो, उसके पिता का पता चल जाए, अगर आसपास का कोई लड़का हो या पुरुष हो या किसी भी तरीके से हो, अगर जांच से पता चल जाए यही उसका बाप है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या फर्ज बनता है? फर्ज उसका यही बनता है कि अगर बच्चा उसका है तो उसका पालन पोषण वो भी करे जी। मतलब ना कर पाए तो उसको मतलब जो भी हो सके, जैसी शक्ति उसकी मदद करे। उसकी माँ को पैसा कौड़ी जो भी अपना दे, ताकि मतलब हो, क्योंकि अगर फेंकेंगे मारेंगे तब यही कहेंगे उस गांव के लोगों से कि भाई जो हुआ उसको भूलिए, आप उस बच्चे को उस माँ को सौंप दीजिए, उसका पालन पोषण करवाइए, और हो सके आप लोग भी मदद करिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं हैं, वही लड़का उनका बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, सेवा करेगा। आप लोगों से ही निवेदन है, कुछ मत करिएगा उस औरत को, जो भी है, क्योंकि वो दुनिया से लड़ रही है अपने बच्चे के लिए। और मैं इस वीडियो में जो भी कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक अगर कुछ गलत बोला हूँ या मुँह से निकल गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। ये इस वीडियो में कोई अश्लीलता की बात नहीं, कोई उस तरीके की बात नहीं, बल्कि समाज की एक समस्या है, और हमने चाहा कि इस समस्या को जो है अगर किसी के जीवन में है वो समस्या से निकल सके। और हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता कि हमेशा हम चाहते हैं कि हम समाज को एक नई चीज़ दें। और रही बात जो उस महिला की, हम चाहेंगे पूरे समाज से, सरकार से भी हमारा निवेदन है, उस बच्चे की परवरिश के लिए सरकार भी मदद करे। वो एक गरीब महिला है, एक विधवा महिला है, और 11 वर्ष वह किस तरीके से अपने जीवन को बिताए होंगे, कितने जो है समाज के ताने बाने सुने होंगे। अगर इतिहास में देखा जाए तो कुंती माता ने जिस तरीके से कर्ण को पैदा किया, और उन्होंने जो है जैसे सूर से उन्होंने कुंवारे में जन्म लिया और फिर गंगा मैया में जो फेंक दिया, तो उसको एक जो है जैसा कि जातिवाद की प्रथा है, जातिवाद तो मैं नहीं मानता, हम तो यही जानते हैं कि ईश्वर की सब संतान है इस धरती पर जातिवाद, लेकिन जिस तरीके से इतिहास में लिखा गया कि एक शूद्र के यहाँ जो है उसका पालन पोषण होता है, उससे शिक्षा नहीं दी जाती है, और वही इतना बड़ा इतिहास में नाम करता है जिसको दान, यानी कि दान
दानवीर कर्ण कहा जाता है, यानी कि दानी के रूप में जो है, यानी उतना बड़ा आज तक कोई दानी नहीं हुआ, यानी युद्ध लड़ते हुए अपने प्राण को दे दिया, जिससे उसके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए थी, अपना कवच उठा करके दे दिया। तो वाह जो है ऐसे ऐसे जो है वीर पैदा हुए जो है, समाज ने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन उस परिवार को, उस शूद्र परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कर्ण को जो है पाला पोसा। और कहते हैं ना कि जो पालने वाला होता है, जो पैदा करने वाला होता है, जो मारने वाला, उससे बड़ा अधिकार होता है पालने वाले का। तो अगर वो मैया है, जो भी विधवा माँ है उस बच्चे की, तो जिस तरीके से समाज से लड़ते हुए उस बच्चे के लिए जो है पालन पोषण कर रहे, तो उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, ना कि उसका कोई विरोध करे और ना ही उस बच्चे को कभी कोई ताना मारे। हो सकता है कि वो बच्चा आगे चल करके पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, कोई देशभक्त बन जाए, हो सकता है देश का जो है जवान बन जाए, देश की सेवा करे। तो आप लोग उस बच्चे को कभी जो है बुरा भला मत कहें, नहीं तो बच्चा एक क्रूर बनेगा, एक चोर बनेगा, एक आतंकवादी बनेगा। तो ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।